सो गाइज अगेन वेलकम इन माय चैनल विच इज टेक टूटूवर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चार स्टेप्स 4 स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं। स्टेप 1 में हम EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे विद डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। And in step 2 we will configure application load balancer. In step 3 we will configure target groups, and step 4 finally we will check application load balancer URL, right? तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्टेप 1 पे। हमें 2 EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करना है, तो हम अपने EC2 वाले सेक्शन में आते हैं। देन यहाँ पे आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करना है। देन मैंने अपने EC2 का नाम रखता हूँ माई EC2 1, माई इंस्टेंस 1। एंड इमेज ले लेता हूँ मैं लिनक्स की। बाय डिफॉल्ट की पेयर आई विल गो विद नो रिकमेंडेशन। एंड नेटवर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्रेफरेंसेस मैंने नो प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लिया। HTTPS एंड HTTP। तो मेरे को जो प्रोटोकॉल चाहिए वो HTTP प्रोटोकॉल चाहिए। तो इस पे आप मेक श्योर क्लिक कर लेना कॉन्फ़िगर एंड देन दस क्लिक ऑन एडवांस डिटेल। यूज़र डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यूज़र डेटा में हम लोग यूज़र डेटा में मेंशन करेंगे हमारा HTTP अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाए, सर्विस इनेबल हो जाए, और वो इको कर दे फाइल में स्लैश www/html index.html, राइट। तो ये क्या करेगा, यूजर डेटा में हमने एक स्क्रिप्ट फाइल लिखी है, इस स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू HTTPD सर्विस को इंस्टॉल करेगा, इनेबल करेगा, देन एक फाइल क्रिएट करेगा और उसमें प्रिंट करेगा दिस इज माय सर्वर 1, एंड फाइनली आपकी जो सर्विस को रीस्टार्ट करेगा। एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। आई थिंक कुछ एरर आई है इसमें, मैं इसको देख लेता हूँ। ओके, सो अनटिक किया, दैट्स ग्रेट। तो उसमें अनटिक करना था। एंड व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे आप आओ। ये हमारा एक इंस्टेंस तो हमने क्रिएट कर दिया। अब सेकंड हमें दोबारा से एक सेकंड इंस्टेंस को क्रिएट करना है। ओके, माय इंस्टेंस 2, एंड हमने इमेज ले ली लिनक्स, एंड देन विदाउट नो की पेयर HTTP अलाउ किया, एडवांस डिटेल्स में आ गए, एंड देन इन यूज़र डेटा में आके हमने अपनी स्क्रिप्ट 2 को पेस्ट कर दिया। एंड ये स्क्रिप्ट को मैं ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा। एंड यहाँ पे आने के बाद लॉन्च इंस्टेंसेस करते हैं। ओके, तो अभी क्या हो गया, हमने अपने 2 इंस्टेंसेस हमने क्रिएट कर दिए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्रिएट हो गया है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप था वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करना था, राइट। तो अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में चलते हैं। क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। So we have 3 types of load balancer. First is application load balancer, second is network load balancer, and third one is gateway load balancer. मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है जिसमें हिटिंग जो है आपकी HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल की रहती है ज़्यादा, तो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करें। एंड सेम एज नेटवर्क लोड बैलेंसर, अगर आपकी TCP, UDP और TLS प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है
तो आप उस नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ जा सकते हैं, और अगर आपकी दोनों की रिक्वायरमेंट इक्वली है देन यू हैव टू गो विद गेटवे लोड बैलेंसर। तो आज की टेस्टिंग वीडियो के लिए हम ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इसमें हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। just write the name of your application load balancer, demo ALB, and scheme is internet facing. IP address we are going with IP version 4 VPC, and select availability zone, सिक्योरिटी ग्रुप, प्रोटोकॉल HTTP। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मीन वाइल वी आर in the meanwhile we are creating application load balancer, we have to create also we have to create target groups, right? सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिसनर में हमने प्रोटोकॉल 80 तो हमने चूज कर दिया। अब हमें टारगेट ग्रुप के लिए वो कह रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास नो रिसोर्सेज टू डिस्प्ले, कोई टारगेट ग्रुप नहीं है। अब हमें क्लिक टारगेट ग्रुप पे क्लिक करें आप, देन चूज अ टारगेट ग्रुप। तो हम इंस्टेंसेस के लिए कॉन्फ़िगर करें, टारगेट ग्रुप का नाम हम रख लेते हैं डेमो -tg टारगेट ग्रुप। प्रोटोकॉल हमारी HTTP, एंड वर्जन हम 1 कर लेते हैं। HTTP प्रोटोकॉल हेल्थ चेक, एडवांस हेल्थ चेक, ट्रैफिक पोर्ट, एडवांस को स्किप करके नेक्स्ट। ओके, सो अवेलेबल इंस्टेंसेस जो है हमारे पास 2 इंस्टेंसेस हैं, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। ओके, सो ये पेंड आ गए यहाँ पे। रिव्यू टारगेट एंड जस्ट क्लिक ऑन, फाइनली जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप। ओके, सो हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, जस्ट हमारा टारगेट ग्रुप ये रहा, हमारा डेमो टारगेट ग्रुप। जस्ट क्लिक ऑन दैट and add-on services optional, tab optional, we can leave as it is by default, and just click on create load balancer। successfully created your load balancer, just view load balancer। ओके, तो हमारा जो लोड बैलेंसर है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये DNS नेम है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का, URL है, इसको कॉपी करेंगे देन पेस्ट करेंगे। ओके, सो आई थिंक अभी ये प्रोसेस में है, सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ, वेट। ओके, अभी हेल्थ स्टेटस आपका इनिशियल है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। नहीं, पॉज नहीं करते मैं, हाँ, जब तक ये आपका हेल्थ स्टेटस एक्टिव आता है तब तक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी वेबसाइट है tech2tours.blogspot.com, ये एक ब्लॉगिंग साइट है। अगर आपको लिनक्स, विंडो, नेटवर्क, AWS सॉफ्टवेयर, डेवऑप्स, डॉकर, टेराफॉर्म, किसी भी लैंग्वेज में, सॉरी, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्टीज रखते हैं और विलर हैं टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, सो यू कैन विजिट माई वेबसाइट। ओके, सो इसने लेस देन 1 मिनट लिया होगा एंड ये आपका स्टेटस हेल्थी हो गया। तो अभी हम सेम वही जो हम कर रहे थे वापस करते हैं, अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जाते हैं एंड यहाँ पे जाके आपका DNS URL कॉपी करते हैं, देन पेस्ट इन। सो दिस इज अगेन, इसको रिलोड करते हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। यस, ग्रेट। तो हमारा ये अच्छे से सही से फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा जो लोड है वो डिवाइड हो रहा है दोनों सर्वर पे इक्वली। तो आज की वीडियो के लिए इनफ, एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब माई YouTube channel and will like also। Thank you।